जय हिंद मित्रों, मैं संदीप मारू MS वर्ड के एडवांस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम MS वर्ड के लास्ट पार्ट नंबर 8 यानी व्यू टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी के साथ MS वर्ड आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी एक्सेल की होने जा रही है। ओके, तो आप उसके लिए भी रेडी रहें और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। लेट्स बिगिन। सो दैट आज हम पढ़ेंगे व्यू टैब को, जो कि सबसे अंतिम टैब है। तो यहाँ पर मैं एक कस्टमली पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड आगे आता हूँ। यहाँ पर व्यू टैब में बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले है प्रिंट लेआउट, यानी कि जिस लेआउट में हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यू यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है उसके अलग अलग व्यूज़ हैं, उस चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यूज़ में। फुल स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फुल स्क्रीन से निकलने के लिए आप कीबोर्ड में एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेब लेआउट पर जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसे नॉर्मल करने के लिए आप प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे आउटलाइन एंड ड्राफ्ट का आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रूलर अगर देना है डॉक्यूमेंट में तो आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स देना है तो आप ग्रिड लाइन्स यानी ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ग्राफ लाइन जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए। नेविगेशन पेन ओपन करना है तो आप यहाँ से नेविगेशन पेन भी ओपन कर सकते हैं। सो दैट अगर क्लोज करना है तो क्लोज। डॉक्यूमेंट जूम करना है तो आप यहाँ से जूम लेवल सेटअप करके डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो दैट मुझे इसे 100 रखना है एक्चुअली, तो मैं 100। जूम एंड पेज व्यू आपको यहाँ नीचे स्टेटस बार में भी दिखाई देने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद वन पेज, जैसे कि मैं थोड़े से ज़्यादा पेज ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट के। ओके, और एक और फाइल ले रहा हूँ मैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आएँ। ओके, तो मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं व्यू टैब में आ चुका हूँ। आप यहाँ पर 100, अगर जूम ज़्यादा है आपका पेजेस, बहुत ज़्यादा जूम है आपका पेज, तो आप इसे 100 डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके नॉर्मल कर सकते हैं। वन पेज, अगर आपको 1 to 1 डॉक्यूमेंट्स देखना है तो आप 1 पेज पर क्लिक करेंगे। अगर 2 पेज के अकॉर्डिंग देखना है तो आप 2 पेजेस पर क्लिक करेंगे। एंड पेज विथ, यानी कि प्रॉपर जो पेज की विथ है 150 के समथिंग रहकर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल विथ में आपको डॉक्यूमेंट नज़र आता है। उसके बाद न्यू विंडो, अगर न्यू विंडो का बेसिक आप क्या करेंगे, व्यू टैब पर जाएंगे एंड न्यू विंडो जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर वापस होम ऑप्शन पर आ जाते हैं। ठीक है, न्यू विंडो ऑप्शन से, यानी कि न्यू विंडो स्टार्टिंग से आपको देखने को मिलती है चीज़ें। व्यू में आने के बाद अरेंज ऑल, अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उन्हें यहाँ पर आसानी से अरेंज कर सकते हैं। देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फिलहाल की कंडीशन में ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं उन्हें जिस तरीके से भी अरेंज करना चाहें। ओके, जैसे भी आप देखना चाहें डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ से अरेंज ऑल ऑप्शन से आप उस डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट, अगर डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिवाइड करना है तो आप स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो आप डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। नॉर्मल करना है तो रिमूव करेंगे वापस। व्यू साइड बाई साइड, अगर डॉक्यूमेंट को साइड बाई साइड देखना है, डॉक्यूमेंट 1, 10.1, 10.3, अगर इनको साइड बाई साइड देखना है तो आप साइड बाई साइड भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। देखिए, ओके। और अगर आप चाहते, जैसे कि अभी फिलहाल क्या हो रहा था कि दोनों को स्क्रॉल कर रहे थे तो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे थे, बट आप चाहते कि ये इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करो तब यही हो, तो आप इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, इसे अनचेक कर देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसे नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल व्यू वापस पर क्लिक करेंगे। स्विच विंडो, किसी विंडो को बंद करने के लिए आप स्विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट 9 क्लोज करना है, दैट आप यहाँ से उसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो स्विच विंडो कर सकते हैं। मैक्रो हम पढ़ेंगे MS एक्सेल में। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक्सेल बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आपके लिए एक्सेल सीरीज़। उसमें आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप अभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे रहें आपके नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग और MS वर्ड के चैप्टर्स, और हमें क्या करेक्शंस करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत।